हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को, यानी कि इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर को आज के इस वीडियो में करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा, सार्वजनिक वस्तुएं क्या होती हैं। तो सार्वजनिक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका कि उपभोग सभी लोग कर सकते हैं बिना किसी खपत को कम किए। जैसे कि उदाहरण के लिए एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं, तो सड़क का जो उपभोग होता है ये सभी लोग करते हैं। पार्क का जो उपभोग होता है वो सभी लोग करते हैं। राष्ट्रीय रक्षा जो होता है ये उपभोग होता है, यानी कि सभी लोग उसका करते हैं उपभोग बिना किसी खपत को कम किए। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था कि सार्वजनिक वस्तुएं क्या होती है। तो एक लाइन में आपको याद रखना है कि सार्वजनिक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका कि उपभोग सभी लोग कर सकते हैं। उदाहरण भी दे दीजिएगा, सड़क हो गया, पार्क हो गया, राष्ट्रीय रक्षा होगी, ये सब चीजें जो होगी तो क्या होगी, तो इसका उपभोग सभी लोग करते हैं। समझ गए? तो यही होती है सार्वजनिक वस्तुएं। अगला क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र की दो विशेषताओं का विवेचन करें या फिर विवेचना करें। तो समष्टि अर्थशास्त्र की दो विशेषताएं इस तरह से हैं, यह राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के समग्र पहलुओं का अध्ययन करता है, जैसे कि जीडीपी, महंगाई और बेरोजगारी। यह सरकारी नीतियों और आर्थिक स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि समष्टि अर्थशास्त्र जो है इसकी दो विशेषताएं क्या क्या है। तो पहला तो विशेषता आपको याद रखना है कि समष्टि अर्थशास्त्र जो है ना, यह राष्ट्रीय अर्थशास्त्र के समग्र पहलुओं का अध्ययन करता है, जैसे कि किसका अध्ययन करता है, जीडीपी का, महंगाई का, बेरोजगारी का। और दूसरा इसका विशेषता है कि यह सरकारी नीतियों और आर्थिक स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, दो विशेषता बताना था समष्टि अर्थशास्त्र का, तो ये दो विशेषता आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अतिरेक मांग के दो प्रमुख कारण क्या है। अतिरेक मांग के दो प्रमुख कारण क्या है। तो अतिरेक मांग के प्रमुख कारण है उपभोक्ता विश्वास में वृद्धि, जो खर्चा को बढ़ाता है, और सरकारी खर्चों में वृद्धि, जो कि अर्थव्यवस्था में धन की अधिकता और मांग को बढ़ाती है। सिंपल सा क्वेश्चन था कि अतिरेक मांग के ना दो प्रमुख उदाहरण या कारण क्या है। तो दो प्रमुख कारण जो है, प्रमुख कारण वो है उपभोक्ता विश्वास में वृद्धि हो जाना, और जो कि वृद्धि से क्या होगा, तो खर्च बढ़ेगा, इससे क्या होगा, अतिरिक्त मांग होगी। और दूसरा है सरकारी खर्चों में वृद्धि, अगर सरकारी खर्चा में वृद्धि होगी तो अतिरिक्त मांग तो बढ़ेगी, जो कि क्या करेगी, तो अर्थव्यवस्था में धन की अधिकता और मांग को बढ़ाती है अतिरिक्त मांग। यानी अतिरिक्त मांग का मतलब क्या, जो सरकारी खर्चा होगा उसमें वृद्धि होगा, इसलिए अतिरिक्त मांग बढ़ेगी। जो उपभोक्ता होगा, उपभोक्ता के विश्वास में वृद्धि होगी, जो कि खर्च को बढ़ाएगा, और इससे क्या होगा, तो अतिरिक्त मांग में वृद्धि होगी। समझिए? तो अतिरिक्त मांग के दो प्रमुख कारण क्या है, यही है। अगला क्वेश्चन करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीएसटी क्या है। जीएसटी कई बार आप लोग सुने होंगे, तो ये जीएसटी जो है ये क्या होता है। तो जीएसटी जो है ये वस्तु और सेवा कर एक एकीकृत अप्रत्यक्ष कर है, जो भारत में वस्तु और सेवाओं की बिक्री पर लगाया जाता है। यह राज्य और केंद्र के करों को मिलाकर एकल प्रणाली बनाता है। यानी जीएसटी जो है इस सभी प्रकार के वस्तुओं पर लगाया जाता है, और ये जो लगाया जाता है ये राज्य और केंद्र सरकार दोनों को करों को मिलाकर एक ही प्रकार से लगाया जाता है, एक एकल कर प्रणाली में लगाया जाता है। वही होता है जीएसटी। जीएसटी मतलब वस्तु और सेवा कर, जो कि एक ही टैक्स होता है और सभी वस्तुओं पर लगाया जाता है, जो भारत में वस्तु और सेवाओं की बिक्री पर लगाया जाता है। तो ये होता है जीएसटी। समझ गए? और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ने से आप पहले आपको बताना चाहेंगे कि जो अगर अभी तक आप लोग इकोनॉमिक्स का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ है, गेस क्वेश्चन का पीडीएफ है इकोनॉमिक्स का, नहीं लिए तो आप लोग कैसे ले सकते हैं, और इसमें आप लोगों को क्या क्या मिलेगा। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इकोनॉमिक्स का जो गेस क्वेश्चन का पीडीएफ है ले चुके हैं। तो इसमें आपको मिलेगा पहला पीडीएफ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के लिए जितने भी चैप्टर है इकोनॉमिक्स में, सभी चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारा का सारा आप लोगों को इस पीडीएफ में मिल जाएगा। और सेकंड पीडीएफ में आपको मिलेगा इकोनॉमिक्स का जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हर एक चैप्टर का, चाहे वो लघु उत्तरीय प्रश्न हो या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग को इस पीडीएफ में मिल जाएगा। और तीसरा पीडीएफ में मिलेगा आप लोग को पिछले 11 साल में जो भी प्रश्न आपके इकोनॉमिक्स में पूछे गए, सारा का सारा प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग को आंसर के साथ मिल जाएगा। और इसकी जो प्राइस है वो केवल और केवल 20 रुपीज है। तो जितने भी स्टूडेंट है सभी इसको ले सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, इसीलिए इसका प्राइस इतना ही रखे हैं। इसको पे कैसे करना है, तो ये नंबर है 7903820891 पर। इस नंबर को जैसे आप लोग फोन पे, गूगल पे या पेटीएम में डालेगा तो नाम आ जाएगा गौतम कुमार, उसमें आपको 20 रुपीज पे कर देना, और स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोगों को इसी नंबर पर भेज देना। ये जो नंबर है इसी नंबर पर पे भी करना, और इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है उस व्हाट्सएप पर आपको स्क्रीनशॉट पे करके भेज देना, और एक छोटा सा मैसेज कर देना इकोनॉमिक्स, जिससे ये पता चल जाए कि आपको इकोनॉमिक्स का पीडीएफ चाहिए। जैसे आप पे करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे, सब्जेक्ट का नाम बताएंगे, आपको जो पीडीएफ है तुरंत मिल जाएगा। और इस पीडीएफ को अगर अच्छे तरीके से आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में जितने भी प्रश्न आएंगे उसका अधिकतर प्रश्न आप लोग को इसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा। क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आएगा तो बुक से ही आएगा, क्लास 12 इकोनॉमिक्स के बुक से, और
और बुक में जितने भी चैप्टर हैं हर एक चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो इस पीडीएफ में ऐड कर दिया गया है। तो अगर आप लोग इसको अच्छे से कर लेते हैं तो आपसे एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। समझ गए? तो जो भी बच्चे अभी तक नहीं लिए इस पीडीएफ को ले सकते हैं। अब करते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। और अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र में भूमि से आप क्या समझते हैं? तो अर्थशास्त्र में भूमि सभी प्राकृतिक संसाधनों का प्रतिनिधित्व करती है, जैसे कृषि भूमि, खनिज, जल और वन। यह उत्पादन के लिए आवश्यक एक प्राथमिक कारक है और आर्थिक गतिविधियों का आधार है। अर्थशास्त्र में भूमि का मतलब क्या होता है? तो अर्थशास्त्र में भूमि जो होती है वो सभी प्राकृतिक संसाधन का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत वो भूमि आते हैं, जैसे कि कृषि भूमि हो गया जो प्राकृतिक रूप होते हैं। जैसे कृषि क्या हुआ? तो कृषि एक प्राकृतिक रूप ही हुआ। खनिज हो गया, जल हो गया, वन हो गया। तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत, अर्थशास्त्र में भूमि के अंतर्गत ये सभी आते हैं जो भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं, और ये उत्पादन के लिए आवश्यक एक प्राथमिक कारक है और आर्थिक गतिविधियों का आधार भी है। जैसे हो गया कृषि भूमि, खनिज, जल और वन, ये सब क्या है? तो हमारी आर्थिक गतिविधियों का आधार भी है अर्थशास्त्र में। समझ गए? तो ये होता है अर्थशास्त्र में भूमि। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण रोजगार, ऐच्छिक बेरोजगार और अनैच्छिक बेरोजगार। पूर्ण रोजगार क्या होता है, ऐच्छिक बेरोजगार क्या होता है और अनैच्छिक बेरोजगार क्या होता है? तो पूर्ण रोजगार वह स्थिति है जहां सभी योग्य श्रमिक कार्यरत होते हैं। यानी कि पूर्ण रोजगार मतलब क्या होगा? जहां पर जितने भी श्रमिक होंगे, काम करने के लिए जो लोग होंगे उनके पास काम होगा और वो काम करेंगे, यानी कि श्रमिक कार्यरत होंगे, उन्हें अपने काम में लगे होंगे। और ऐच्छिक मतलब बेरोजगार होंगे जो अपनी पसंद से काम नहीं करना चाहते, यानी कि उनके पास काम तो होगा लेकिन वो अपनी पसंद से काम नहीं करना चाहेंगे, तो उसे हम कहते हैं ऐच्छिक बेरोजगार। और अनैच्छिक बेरोजगार मतलब वे जिन्हें की काम करना तो चाहते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता है। तो सिंपल सा समझ लीजिए, पूर्ण रोजगार मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि उनके पास रोजगार होगा और वो रोजगार कर भी रहे होंगे। ऐच्छिक मतलब अपने इच्छा से वो बेरोजगार होंगे, क्योंकि उनको काम तो मिल रहा होगा लेकिन वो काम नहीं कर रहे होंगे, इसलिए वो बेरोजगार होंगे। और अनैच्छिक बेरोजगार मतलब उनका काम करने का इच्छा तो होगा लेकिन उनके पास काम नहीं होगा, इसलिए वो बेरोजगार होंगे। तो ये होता है अनैच्छिक बेरोजगार। समझ गए? इसको तो आप लोग खुद से अपने मन से बना करके लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा के मुख्य कार्य क्या है? यानी कि मुद्रा जो होता है, पैसा जो होता है, उसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो मुद्रा के मुख्य कार्य होते हैं मूल्य का माप करना, लेन देन का माध्यम, भविष्य के लिए मूल्य संग्रहण और आर्थिक गतिविधियों में स्थिरता प्रदान करना। यानी कि हम जो पैसा रखते हैं तो पैसा का काम क्या है? तो मूल्य का माप करना। कि कोई भी सामान खरीदने जाएंगे तो उसका एक मूल्य होता है और उस मूल्य के बराबर हमें पैसा देना होता है। तो यानी कि मूल्य का माप करना, ये हो गया मुद्रा का पहला काम। दूसरा होता है लेन देन का माध्यम। हम किसी से कुछ भी सामान खरीदते हैं तो उसके लिए लेन देन का एक माध्यम रखते हैं, तो क्या रखते हैं? मुद्रा को ही रखते हैं। अब चाहे वो लेन देन किसी भी तरीके से हो, चाहे वो कार्ड के माध्यम से हो या यूपीआई के माध्यम से हो, कैश के माध्यम से हो, लेकिन लेन देन का माध्यम क्या होता है? तो मुद्रा होता है। और मुद्रा का और काम क्या होता है? ये भविष्य के लिए मूल्य संग्रह करता है। मुद्रा को हम संग्रह करके भविष्य के लिए रखते हैं और भी काम के लिए, और ये आर्थिक गतिविधियों में स्थिरता प्रदान करता है मुद्रा। तो ये सब क्या हो गया? मुद्रा के काम हो गए। समझ गए? अब अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी अर्थव्यवस्था को केंद्रीय समस्याओं का वर्णन कीजिए। किसी भी अर्थव्यवस्था में जो केंद्रीय समस्याएं होती हैं उनका वर्णन करना है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्याएं हैं वो है, उत्पादन क्या है और कितनी मात्रा में किया जाए। दूसरा है कि किसके लिए उत्पादन किया जाए और आर्थिक उत्पादन कैसे किया जाए। यह निर्णय आर्थिक संसाधनों की सीमितता से प्रभावित होते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था कि किसी भी अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्याएं हैं उनका वर्णन करना है। तो उसका मेन समस्या जो होता है, केंद्रीय समस्या अर्थव्यवस्था का, कि आखिर उत्पादन क्या है और कितनी मात्रा में किया जाए। समझ गए? ये हो गया पहला समस्या। दूसरा समस्या होता है कि आखिर किसके लिए उत्पादन किया जाए और उत्पादन कैसे किया जाए। तो ये सारी समस्या जो है ये अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं हैं। समझ गए? तो इसी के साथ वीडियो में पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। और अभी तक जो भी बच्चे इकोनॉमिक्स का जो गेस क्वेश्चन का पीडीएफ है, यानी कि जितने भी गेस क्वेश्चन है हर एक चैप्टर का उसमें ऐड कर दिया गया, नहीं लिए तो आप लोग ले सकते हैं। उसका प्राइस केवल और केवल 20 रुपीज है। तो सभी बच्चे इसको 20 रुपीज पे करके ले ही सकते हैं। इतना कम इसीलिए रखे हैं, तो आपको उस नंबर पर पे कर देना है, जो नंबर है 7903820891, उस नंबर पर पे कर देना। और उसी नंबर से जो व्हाट्सएप है उस व्हाट्सएप पे आपको पे करके स्क्रीनशॉट भेज देना। और जैसे आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे एक छोटा सा मैसेज भी कर देना इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट मैसेज करेंगे, आपको जो पीडीएफ है तुरंत मिल जाएगा। उस पीडीएफ को अगर आप लोग अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपसे आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला। सारा का सारा प्रश्न, अधिकतर प्रश्न आप लोग को उसी पीडीएफ से देखने को मिल जाएगा। तो जो भी बच्चे अभी तक उस पीडीएफ को नहीं लिए तो उसको ले सकते हैं।